तो पिछले वीडियो में हमने समझा एक्सेल को कैसे खोलते हैं और कैसे न्यू फाइल बनाते हैं और कैसे उस फाइल को ओपन करते हैं और उसके शॉर्टकट की समझे। कॉलम, रो और सेल क्या होता है, उसके अंदर कैसे हम डेटा को इंटर करते हैं, कैसे उसको कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज की क्लास पे। तो कल जो फाइल बनाई थी वहीं से शुरुआत करते हैं। इस फाइल को ओपन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमने कल वाली फाइल खोली और कल वाला जो डेटा उस पर था वो आपको दिख रहा है। और मान लीजिए हमें आज कुछ डेटा यहाँ पर फीड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डेटा कुछ फीड किया। तो अब इस डेटा को कल वाली फाइल पे सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑफिस बटन पे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपकी फाइल में सेव हो गया। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्लोज किया और दोबारा से मैं ये फाइल खोलूंगा। अब देखिए वो डेटा जो अभी मैंने यहाँ पर एंटर किया था वो इसमें सेव हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोर्स के दौरान आपको कुछ टिप्स देता रहूँगा ताकि आप कीबोर्ड से ही काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ कर सकें और स्पीड अपनी बढ़ा सकें। तो चलिए देखते हैं कि जैसे मैंने कुछ डेटा को सेव करना है तो कीबोर्ड से कैसे सेव करेंगे। मैंने यहाँ पर ये टाइप किया। अब मैं अपना एक वर्चुअल कीबोर्ड खोलता हूँ यहाँ पर। तो मैं अपने कीबोर्ड में जो कुछ भी प्रेस करूँगा आप इस पे देख सकते हैं कि मैंने क्या प्रेस किया। तो सेव करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल और एस, यानी आपको पहले कंट्रोल प्रेस करना है और उसके साथ साथ आपको कंट्रोल प्रेस किए हुए साथ में फिर आपको एस प्रेस करना है। तो चलिए मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कंट्रोल एस। तो देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस किया, साथ ही साथ फिर उसके एस प्रेस कर दिया, तो ये डेटा यहाँ पर सेव हो गया है। तो इस तरह कंट्रोल एस प्रेस करके आप डेटा को सेव कर सकते हैं। और कंट्रोल एस को अगर आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो इसको आपको हैबिट बनानी है कि आपको हर थोड़ी देर के बाद कंट्रोल एस प्रेस करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने एंट्री कर दिया, आधा घंटा 1 घंटा एंट्री करी और उसके बाद लाइट चली गई या कुछ भी या कोई भी इशू सिस्टम में हुआ, सिस्टम बंद हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में कंट्रोल एस प्रेस करके फाइल को सेव करते रहें। चलिए सेव तो समझे, अब समझते हैं यहाँ पर जो सेव एज लिखा हुआ है इसका क्या काम है। तो सेव एज का मतलब है, यहाँ पर इसको अगर आसान लैंग्वेज में समझेंगे तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आप इसी फाइल को किसी और लोकेशन पर और या किसी दूसरे नाम के साथ उसी सेम लोकेशन पर इसका बैकअप बना सकते हैं, इस फाइल का इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसी सेम लोकेशन पे डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। तो यहाँ पर क्लास 1 नाम पहले से दिया हुआ था, तो अब मैं यहाँ पर क्लास 2 नाम दूंगा और क्लिक करूँगा सेव पे। तो अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और फाइल आ गई होगी क्लास 2 के नाम से, सेव एज मैंने किया था क्लास 2 के नाम से। देखिए ये फाइल आ गई है यहाँ पर। अब आपको ये ध्यान रखना है कभी अगर आपने फाइल को सेव एज किया है तो इसके बाद आप जो भी एंट्री करेंगे यहाँ पर, ये जो भी आप एंट्री करेंगे फिर आप उसको कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करेंगे तो ये डेटा जो सेव होगा, जो आपने सेव एज करने के बाद सेव किया है, वो आपकी न्यू फाइल जो आपने दूसरे नाम से सेव करी है या दूसरी लोकेशन पे सेव की है, ये डेटा उसमें सेव होगा, ना कि आपकी पुरानी फाइल में। चलिए इसको भी कंफर्म करते हैं एक बार। तो फाइल को सेव करते हैं और देखिए ये पुरानी फाइल थी, इसको ओपन करेंगे। इसमें डेटा यहाँ तक है और सेव एज करने के बाद जो हमने एंट्री की थी वो देखिए इसमें यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर आपने डेटा को अपने डेटा की एंट्री करी है और आपने फाइल को सेव नहीं किया, गलती से आपने डायरेक्ट क्लोज कर दिया, क्लोज पे क्लिक किया तो क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो अगर देखिए मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री की और बिना सेव किए मैं यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको फाइल सेव करनी है या नहीं। तो अगर आपको सेव करनी है तो आप येस पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल सेव होकर क्लोज हो जाएगी।
और अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव ना होकर क्लोज हो जाएगी। तो चलिए हम येस पे क्लिक करते हैं। देखिए फाइल सेव हुई और क्लोज हो गई। तो होप आपको समझ में आया होगा सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है। और अब सीखते हैं शीट के बारे में। आपको हर फाइल में ये 3 शीट दिखेंगी, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। तो इसका क्या काम है, जिस तरह आप किसी कॉपी का यूज़ करते हैं तो उसमें पेजेस होते हैं, तो इसको सिंपली आप वही समझ सकते हैं कि आपकी ये फाइल है, इसके अंदर शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, इस पर आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ शीट नंबर 2 पे कुछ टाइप किया, शीट 2, और यहाँ पर मैंने शीट 3 पे टाइप किया शीट 3। इस तरह आप और शीट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए आपको न्यू शीट बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर माउस से क्लिक करना है। देखिए शीट नंबर 4 आ गई। एक और बार क्लिक करेंगे तो शीट नंबर 5 आ जाएगी। फिर इसके आगे क्लिक करेंगे, शीट नंबर 6 आ जाएगी। और शीट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। देखिए शीट नंबर 5 को अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। और शीट स्विच करने के लिए शीट नंबर 1 पे अगर आप काम कर रहे हैं और आपको शीट नंबर 2 पे जाना है तो माउस से आप उस शीट पे क्लिक करेंगे। शीट नंबर 3 पे आने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे। और अगर आप शॉर्टकट तरीके से इसको स्विच करना चाहते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, तो देखिए मैं शीट नंबर 1 पे हूँ। अब यहाँ पर हम कंट्रोल और पेज डाउन प्रेस करेंगे तो देखिए मैं शीट नंबर 2 पे आ गया। फिर मैं कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करूँगा, फिर देखिए शीट नंबर 3 पे आ गया। इस तरह अगर आपको शीट से वापस जाना है, शीट नंबर 3 से शीट नंबर 2 पे जाना है, तो कंट्रोल और पेज अप क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल और पेज अप, यहाँ पे मैं रिसेट करूँगा। फिर देखिए शीट नंबर 2 पे हूँ, अब मैं कंट्रोल और पेज अप शीट नंबर 1 पे आ गया। तो शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई। चलिए, तो आपको समझ में आया। और शीट का रीनेम कैसे करते हैं, शीट का अगर आपको नेम चेंज करना होता है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करेंगे और आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ABC मैंने दिया नाम, इंटर करा, यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि शीट क्या होती है और फाइल को सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक्सेल को और आगे सीखने के लिए मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके बिल्कुल एडवांस तक सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।